आज इस वीडियो में बात होती है आंख से जुड़ी हुई दो बीमारियां, एक ग्लूकोमा और एक ट्रैकोमा। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है उसी को समझते हैं। कई लोग ग्लूकोमा और ट्रैकोमा से दुखी रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी दवा लें। इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि उसके लिए दवा कौन सी उपयोगी है। उसके पहले बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं कि जो ग्लूकोमा है और ट्रैकोमा है उसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो आंख है इसका जो गोला है, यूं समझिए कि पानी में जैसे तैरता रहता है। इस तरह से इसमें फ्लूइड्स होते हैं, एक्वस आर्मर, विट्रस आर्मर। इस तरह से आसानी से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं देख सकते हैं ना, पुतलियां आराम से घुमा सकते हैं। अगर ये फिक्स होती तो आप दाएं बाएं करने के लिए क्या करता, सर को ऐसे घुमाना पड़ता है। कुछ एरिया तक हम लोग केवल आंख के गोले को घुमा के देख सकते हैं, जैसे इस तरह से ऊपर नीचे। तो एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ गर्दन को घुमाया जाता है और कुछ आंख के गोले को। तो यहाँ पे आंख के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उसी फ्लूइड्स की वजह से आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, दोनों सिचुएशन में शरीर को यानी आंख को नुकसान होता है, विजन प्रभावित होता है। तो देखिए, जो ग्लूकोमा है उसमें आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से कई बीमारियां सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्लूकोमा और हाई प्रेशर इन आई, आंख के अंदर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि डैमेज आईज ऑप्टिकल नर्व, जो आंख है ना उसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। तो जो इंफॉर्मेशन ले जाती है, जैसे आप कुछ देख रहे हैं तो इसका इमेज आंख पर बनता है और इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करती है। तो यूं समझिए कि आंख के अंदर, जैसे मान लीजिए गोला है यहाँ पे, इस तरह से अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया है तो यहाँ से जो नर्व जाएगी इधर इस तरह से ब्रेन तक जो पहुंचेगी, इसको डैमेज हो सकता है ज्यादा प्रेशर की वजह से। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ग्लूकोमा में आंख के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की संभावना बनती है। तो डैमेज और ऑप्टिक नर्व मोर कॉमन इन ओल्ड एज, जिनकी एज 60+ है उनमें ज्यादा संभावना है, हो किसी को भी सकता है, ज्यादा संभावना 60+ वालों में है। और हेडेक एंड आई पेन, सर दर्द भी होता है और आंख में दर्द भी होता है। तो हेडेक भी है और आई पेन भी है। और कलर्ड रिंग अराउंड लाइट, जो लाइट है ना, अगर किसी बल्ब को देखेंगे या फिर दूर से कोई चमक रहा है, रोशनी है वहां पे, तो देखेंगे तो उसके अंदर इंद्रधनुष कलर टाइप का बना रहता है इस तरह से। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर कई कलर की रिंग बनी होती है इंद्रधनुष जैसा, इसी बोलते हैं कलर्ड रिंग अराउंड लाइट। पूरा दिखता है इस तरह से, पूरा सर्किल जैसा, जैसे पूरा इंद्रधनुष बन गया है उसके चारों तरफ। और ब्लड विजन ए लास्ट में। और इधर ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से आई में सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बेसिकली जब से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक में जैसे खुजली होती रहती है तो दूसरे में भी होने लगता है। यूं समझिए कि कंटेमिनेटेड हो जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस आंख में हुआ, इस आंख से इस आंख में चला जाता है, क्योंकि आप टच करते रहते हैं ना। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज बोथ आई, यानी अधिकतर संभावना है कि दोनों आंखों में हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और माइल्ड इचिंग, खुजली होगी, इरिटेशन इन आई एंड आईलिड्स, जो आई है और आईलिड्स हैं उसमें क्या होगी, खुजली होती है, इचिंग होगी, इरिटेशन होगा। और आई डिस्चार्ज, आंख से पानी जैसा स्राव निकलेगा और आई रेड हो जाएंगी। और ब्लड विजन, तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो ग्लूकोमा है प्रेशर ज्यादा होने की वजह से है, और जो ट्रैकोमा है उसके लिए कारण क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस तरह से दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, एक हाई प्रेशर की वजह से और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे है कलर्ड रिंग अराउंड लाइट, लाइट की चारों तरफ कलर्ड रिंग बनता है तो ग्लूकोमा है, और अगर नहीं बन रहा है तब ट्रैकोमा है। पेन दोनों में है, दोनों में ब्लड विजन है, ब्लड विजन दोनों में कॉमन है। ब्लड मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक इमेज या फिर धुंधला जैसा दिखना, चकाचौंध ब्लड टाइप का। तो ब्लड विजन दोनों में है। और इसमें क्या है, कलर्ड रिंग अराउंड लाइट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें हेडेक के साथ आई पेन भी है ग्लूकोमा में, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आई पेन है, सिर्फ आई पेन है, आंख में दर्द है, हेडेक नहीं हो रहा है। अब आई यहाँ पे रेड है, इसमें रेड नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसको ग्लूकोमा हुआ है, किसको ट्रैकोमा हुआ है बेसिक रूप से।
होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए कई दवाइयां हैं। उसमें से एक दवा है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर जो प्रेशर है जो एक्सीड कर गया है नॉर्मल से, उसको नॉर्मलाइज करता है। तो नेट्रोम्योर 3x पावर का यूज करें, उसके बाद 6x 12x, इसी तरीके से प्रोसीड करते जाएं। तो नेट्रोम्योर 3x का 4 टैबलेट जीभ पर लें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। जैसे 3x ले रहे हैं उसी तरीके से 200x भी लेना पड़ेगा, उसका भी 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम। इस ट्रैकोमा को ठीक करने के लिए कालीम्योर 3x पोटेंसी की दवा लें, 3x 6x 12x इस तरह से बढ़ाते जाएं और 4 टैबलेट 3 टाइम। तो देखिए जो रेंज बढ़ते ही पोटेंसी का इस तरह से 3x आता है, उसके बाद 6x आता है, फिर 12x, फिर 30x, उसके बाद 200x। तो चाहे आप 3x यूज कर रहे हैं, चाहे 12x, चाहे 200x, यूज करने का तरीका एक ही है, 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम लेना है। तो जिनको ग्लूकोमा जैसी दिक्कत है वो लोग नेट्रोम्योर यूज करें, और जिनको ट्रैकोमा जैसी दिक्कत है वो लोग कालीम्योर यूज करें। तो इस तरह से कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि ग्लूकोमा क्या है और ट्रैकोमा क्या है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लोग जाने कि ग्लूकोमा ट्रैकोमा में बेसिकली होता क्या है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन बढ़ा के बीमार होने की संभावना को हम लोग कम कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।